हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईआईटी ग्रैंड मेगा मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ देखो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है ये हाइगन्स प्रिंसिपल डिस्कस करने के लिए बोले हैं। एवरी पॉइंट ऑन द स्लिट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स, जो कि हाइगन्स वेव का हमको पता है। एट एन ऑब्जर्वेशन एंगल थीटा द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ऑब्टेन्ड बाय सुपरपोजिंग contributions from all the sources if the phase difference between the extreme points of the slit is 2 पाई। ओके, तो स्लिट के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस है वो हमको दिया गया है 2 पाई, और पूछा गया है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस डायरेक्शन टू सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है। फाइन। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाता है वो होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन डेल्टा बाई टू डिवाइडेड बाई डेल्टा बाई टू इसका होल स्क्वायर। ये कौन से टर्म्स है? आई हो गया इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड एट थीटा, आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा, और फिर यहाँ पे डेल्टा हो जाता है तुम्हारा टोटल फेस डिफरेंस बिटवीन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, जो कि हमको दिया गया है 2 पाई। नाउ हम क्या करते हैं कि पता है हमको डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई दिया गया है। देन हम लिखते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन डेल्टा बाई टू हो जाएगा पाई, डेल्टा बाई टू पाई इसका होल स्क्वायर, साइन पाई हो जाएगा जीरो, तो ये टोटल टर्म जीरो आ रहा है, तो ये जीरो हो गया है। तो आई बाई आई नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो रेशियो है वो जीरो। मतलब चने। नेक्स्ट क्वेश्चन। A closed Gaussian surface is formed by a hemisphere of radius r। ओके, यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक हेमिस्फीयर दिया गया है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइन। और ये हेमिस्फीयर एक थीटा एंगल मेक कर रहा है यहाँ से। देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एरिया है, ठीक है, इसका वेक्टर कैसा है, ऐसा है एरिया वेक्टर। और फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना है, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। ठीक है। नाउ देखो, ये जो क्लोज्ड सरफेस है, मतलब ये हो गया मेरा बेस हेमिस्फीयर का, और ये कर्व्ड सरफेस। सो फ्लक्स जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही बाहर जा रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और नेट फ्लक्स कितना है? नेट फ्लक्स है फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू द बेस विच इज इक्वल्स टू जीरो। और ये बेस के थ्रू कितना है? फ्लक्स थ्रू द बेस इज कितना? बेस के बीच में है ई डॉट ए। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी, माइनस ई डॉट ए। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा माइनस ई टाइम्स पाई आर स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। ये हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है ना? हाँ, फ्लक्स थ्रू द बेस ये हो गया।
हाँ, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस क्या बनेगा, नेगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू बेस। ओके, सो यहाँ पे एक माइनस नहीं था, ये माइनस जो है ये ओमिट कर दो, ये प्लस होगा। तो cos 120 डिग्री से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू द बेस जो कि होगा ई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये आ रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रॉड। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ 40 सेंटीमीटर है, मेरे पास एक रॉड है ऐसा, इस रॉड का लेंथ दिया गया है 40 सेंटीमीटर, और इसका मास है 1.2 kg, सपोर्टेड बाई टू आइडेंटिकल स्ट्रेच्ड वायर एट इट्स एंड। मतलब कि देखो इसका जो सेटअप है वो कुछ ऐसा है। दिस इज रॉड, ठीक है। ये मेरा रॉड है, और ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये दोनों एंड में ऐसे इसको फंसा के रखा है, ठीक है। और इसका लेंथ जो है वो है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। Mass of 4.8 kg is placed on the rod at some point so that the tension in the left wire allows it to vibrate in the fundamental. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि बीच में कहीं पे मैंने एक मास लटका दिया जिसका वेट है 4.8 kg। नाउ so that the tension in the left wire allows it to vibrate in the fundamental mode. Okay, लेफ्ट वाले में फंडामेंटल मोड आ रहा है, राइट वाले में क्या आ रहा है, फर्स्ट ओवरटोन। सेम ट्यूनिंग फर्क से हो गया है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। इफ द मास ऑफ द रॉड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टेंस ऑफ द 6 kg मास फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट इज x सेंटीमीटर, फाइंड x। ओके, तो पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट वाले वायर के लिए और राइट वाले वायर के लिए हम डिफरेंट तरीके से देखते हैं। लेफ्ट वाला जो वायर है उसके लिए क्या आ रहा है, फंडामेंटल जो मोड है, कौन सा आ रहा है, फंडामेंटल। और राइट वाले के लिए फर्स्ट ओवरटोन। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मैं मान रहा हूँ लेफ्ट के लिए फ्रीक्वेंसी होगा F1, राइट के लिए फ्रीक्वेंसी होगा F2। अब क्या हुआ, अब F1 F2 कैलकुलेट करते हैं। F1 मतलब सॉरी, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया तुम्हारा 1/2L रूट ओवर ऑफ टेंशन बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ से F1 कितना निकलेगा, F1 बनेगा 1/2L रूट ओवर ऑफ T1/म्यू। F2 होगा कितना, क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन है, मतलब मुझे मेंशन करना चाहिए ये एन है, ठीक है। ये फर्स्ट ओवर सॉरी ये फंडामेंटल है इसलिए वन, फर्स्ट ओवरटोन के लिए टू, 2/2L रूट ओवर ऑफ T2/म्यू, ठीक है। देन हमको क्या बोला गया है कि F1 = F2 है क्वेश्चन में। तो वहां से क्या पता चल रहा है, इन दोनों को तुम इक्वेट करोगे तो मिलेगा √T1 = 2 √T2। सो वहां से मिल रहा है कि T1 = 4T2, राइट। मतलब T1/T2 = 4। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट, टोटल वेट कितना लटका गया है हमारे पास, टोटल वेट वो है 1.2 kg प्लस 4.8 kg इंटू ग्रेविटी, जो कि बन रहा है 60 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो टोटल वेट है, मतलब ये जो रॉड है वहां से एक मास लटकाया गया है, ये जो टोटल वेट है इसको, ये दोनों वायर का जो टेंशन है वो टेंशन इसको संभाल रहा है। तो T1 + T2 विल बी इक्वल्स टू 60। और हमको पता है T1 = 4 टाइम्स T2, T1 = 4 T2। तो वहाँ से
इसको पुट करते हैं 5 T2 = 60, सो ये बन जाएगा T2 विल बी 12 N, देन T1 विल बी 48 N। ठीक है, टेंशन मिल गए हमको। अभी हम लिखेंगे टॉर्क का इक्वेशन। कैसे? टॉर्क का इक्वेशन क्या बनेगा? अ, ये देख, काउंटर क्लॉकवाइज जो है टॉर्क, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, वो क्या होगा मेरे पास? T2 × 0.4, राइट। हाँ, ठीक है। देन क्लॉकवाइज जो टॉर्क बनेगा, सॉरी, क्लॉकवाइज जो टॉर्क बनेगा वो कितना बनेगा? 4.8 इंटू 10 टाइम्स x प्लस 1.2 इंटू 10 टाइम्स 0.2। ठीक है, ओके। सो यहाँ से वैल्यू, सो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों बराबर आने चाहिए वैल्यू में। तो यहाँ से हमारा हो जा रहा है ये T2 × 0.4 इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10 टाइम्स x प्लस 1.2 टाइम्स 10 इंटू 0.2। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ से T2 का वैल्यू क्या आ रहा है? 12 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 48x प्लस 12 इंटू 0.2। तो वहाँ से आ रहा है एक x टाइम्स 48 इक्वल्स टू 2.4। सो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया, x का वैल्यू। इसको कट करते हैं तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 वाला। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो। ये जो सिस्टम है, यहाँ पे बोला गया कि ओवे जो है, मतलब ये वाला जो सिस्टम है, ये रिजिड है। ओके, इसको तुम मतलब मूविंग नहीं मानने का है इसको। दिस इज अ रिजिड पार्ट। लाइक यहाँ से इस पॉइंट में ये ऐसे दिया गया है, और ये पॉइंट जो है वो रिजिड पॉइंट है। ये ऐसे घूम नहीं रहा, ये कनेक्टेड है, और सेंटर के अराउंड ये घूमता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो। सिस्टम ब्लॉक है, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। हेयर पुली हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई दिया गया हुआ है, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू ओ इन इक्विलिब्रियम, ओ ए इज हॉरिजॉन्टल। ओके, इक्विलिब्रियम में ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। आ, हाँ, तो like, पहले तो पहला बात तो ये है कि इक्विलिब्रियम में, जब ये इक्विलिब्रियम बना रहा है तब हॉरिजॉन्टल है ओ ए वाला लाइन। तो एनी, सर, ओके, सो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या बनना है मेरे पास सिनेरियो? ये मेरे पास है एम मास, इसके नीचे से आ रहा है एम जी, और इसके ऊपर टेंशन है। ठीक है, ऐसा है सिनेरियो। नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो टेंशन है ये टी नॉट है, इक्विलिब्रियम वाला। तो T0 = mg। ठीक है, और क्या है, और ये जो स्प्रिंग है, मतलब देखो,
जब इक्विलिब्रियम बनना है तो क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग नॉर्मल नॉर्मल पोजीशन में है, मतलब अनस्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच अवस्था में है। तो इसका जो एक वो बनेगा, फोर्स बनेगा, वो कितना होगा, F s0। ये हो जाएगा इनिशियल स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इनिशियल स्प्रिंग फोर्स बन जाएगा F s0। अब क्या हुआ, टॉर्क टॉर्क क्या बनेगा, टॉर्क नेट विल बी जीरो, राइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में स्थिर बैठे है सब कुछ। तो टॉर्क टी नॉट मतलब जो फोर्स है इनटू डिस्टेंस, ये यहाँ लाइक इक्विलिब्रियम वाला सिनेरियो में अगर ड्रॉ करूँ, ऐसा है, ये एम है, सेंटर से आर डिस्टेंस में टी नॉट फोर्स लग रहा है, और सेंटर से r/2 डिस्टेंस में ये स्प्रिंग वाला फोर्स लग रहा है, F s0। तो टी नॉट इंटू आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F s0 इंटू r/2। आर आर कैंसिल आउट होते हैं और यहाँ से हमको मिलता है टी नॉट इक्वल्स टू F s0/2। टी नॉट कितना है, टी नॉट है mg, तो मिलता है टी mg इक्वल्स टू F s0/2। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नाउ तो अब मानते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, थीटा, और उसको हम मानते हैं क्लॉकवाइज। लेट से कि ये क्लॉकवाइज है, तो मेरा डायग्राम कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, लाइक ये हो जाएगा मेरा पुली, यहाँ पे है मेरा मास एम, और ये मास एम में लाइक ये पहले ऐसा था और अभी थोड़ा गिर गया है नीचे। कितना गिरा है, लेट से एक्स लेंथ, एक्स हाइट गिरा है ये जो मास है मेरा, ठीक है, नीचे गिरा है। और इस वक्त इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है टी डैश्ड। और ये कैसा हुआ है, ये लाइक ऐसा, आ, पहले कुछ ऐसा हुआ करता था और अभी ये मूव होके ऐसा हो गया है। ठीक है, यह है ओ, यह है ए, और ये मूव हुआ है थीटा एंगल, ये ऐसे रोटेट हुआ, सॉरी 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 सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया इसने। ठीक है, तो यहाँ से जो स्प्रिंग मेरे पास बनेगा कैसा होगा, ऐसा, है ना। स्प्रिंग में जो फोर्स है F s डैश्ड है, फाइन। और मानता हूँ कि ये जो स्प्रिंग खींचा है वो है कितना, डेल एल स्ट्रेच हुआ है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ब्लॉक के लिए मैं अगर इक्वेशन लिखूं, फॉर द ब्लॉक क्या बनेगा, ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनेगा mg, जो कि नीचे की तरफ है mg, माइनस टी डैश्ड इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके, एक चीज देखो, x इक्वल्स टू कितना है, ये जो डिस्टेंस गया है वो r टाइम्स थीटा है, लाइक पहले इसका आ, ये ऐसा गया है तो ये लाइक ऐसा है r, ऐसा थीटा एंगल है। ठीक है, तो ये जो एक्स अमाउंट गिरा है ये नीचे, वो आर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन होगा d² x/dt², विच इज आर d²θ/dt²। तो एक्सेलरेशन मेरा हो गया आर d²θ/dt²। तो यहाँ पे ये d²θ/dt² क्या है, यह है अल्फा, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मेरे पास हो गया, ये वाला ये क्या बन जाएगा, mg माइनस टी डैश्ड इक्वल्स टू m आर अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ नोट, इम्पोर्टेंट है ये। नाउ फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के लिए देखो, पहला तो डेल एल
कितना है, ये जो डेल एल खींचा है वो, ये ए पॉइंट है, और ये कितना है, r/2 है। तो डेल एल जो है वो r/2 थीटा है। r/2 कितना एंगल, थीटा गया है, ठीक है। तो वहां से एफ एस डैश्ड इक्वल्स टू एफ एस नॉट प्लस, अभी मतलब फाइनल स्प्रिंग फोर्स जो है वो इनिशियल स्प्रिंग फोर्स प्लस जितना खींचा उसमें आया है के इंटू डेल एल, जो कि है r/2 थीटा। ओके, नाउ, हाँ, r/2 थीटा हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से, ओके, और एक इक्वेशन बनाते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टॉर्क। वो क्या बन जाएगा, देखो, टॉर्क का इक्वेशन बनेगा, नेट टॉर्क विल बी आई अल्फा, इक्विलिब्रियम में नहीं, फाइनल मोमेंट में, ठीक है, लाइक फाइनल, फाइनली जो होगा नेट टॉर्क बनेगा आई अल्फा के बराबर। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टी डैश, मतलब जो टी डैश मतलब कि कौन सा वाला, जो इस साइड में ब्लॉक ब्लॉक के पास है, और उसका डिस्टेंस कितना है, आर, टी डैश आर माइनस एफ एस डैश। एफ एस डैश कितना है, स्प्रिंग वाला, ये स्प्रिंग का फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा r/2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आई अल्फा। नाउ टी डैश, टी डैश का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, टी डैश इक्वल्स टू एम जी माइनस एम आर अल्फा, टी डैश इक्वल्स टू एम जी माइनस एम आर अल्फा, और मल्टीप्लाइड माइनस कितना हो जाएगा, एफ एस डैश, एफ एस डैश का वैल्यू कितना है, एफ एस नॉट प्लस के आर थीटा बाई टू टाइम्स r/2 इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, एम जी आर माइनस एम आर स्क्वायर अल्फा माइनस एफ एस नॉट r/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक ये हो जा रहा है हमारा एम आर स्क्वायर अल्फा माइनस एफ एस नॉट r/2 माइनस के आर स्क्वायर थीटा बाई 4 इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके, परफेक्ट। हाँ, तो यहाँ से अब देखो, ये जो दोनों टर्म्स है, लाइक एम जी आर और एफ एस नॉट r/2, ये कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि एम जी इक्वल्स टू एफ एस नॉट बाई टू है। कहाँ गया, कहाँ गया, आ, हाँ, एम जी इक्वल्स टू एफ एस नॉट बाई टू है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया, एम आर स्क्वायर अल्फा प्लस के आर स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस आई अल्फा इक्वल्स टू 0। सो एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस आई टाइम्स डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, अल्फा जिसका थीटा बाई डी टी स्क्वायर है, प्लस कितना है ये, के आर स्क्वायर बाई 4 थीटा इक्वल्स टू 0, फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर बाई 4 टाइम्स एम आर स्क्वायर प्लस आई, मतलब मैंने इसको एम आर स्क्वायर प्लस आई इससे डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये जो थीटा के साथ जो टर्म है के आर स्क्वायर बाई 4 टाइम्स एम आर स्क्वायर प्लस आई,
ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर। पहला तो ये एक ऑसिलेटरी सोल्यूशन देता है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर, ये एक ऑसिलेटरी सोल्यूशन देता है। और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, ए आर स्क्वायर बाई 4 I + mr स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। और 2 पाई बाई ओमेगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्सिस पासिंग थ्रू इन इक्विलिब्रियम ओ ए इज हॉरिजॉन्टल इन द सिस्टम शुड फिगर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, हमको ओमेगा पूछा है, जो कि है ये वाला के R² बाई 4, ऑप्शन ए वाला। कैसे, ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा विल बी R/2, फिर √/k/I + mr²। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, ये एक हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया। तो दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियस को मिला के एक हीलियम न्यूक्लियस बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतना है, मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों जब करीब आने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके बीच में जो रिपल्शन है वो इनको रिपल्शन कर रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर टू which the gas must be heated so that the average thermal energy of the per particle is sufficient to overcome this barrier। मतलब बोल रहा है कि फिर हम क्या कर रहे हैं कि लाइक एक गैस है उसको हम हीट कर रहे हैं, और उसका जो एवरेज थर्मल एनर्जी बनेगा पर पार्टिकल के लिए वो सफिशिएंट होगा, किसके, ये रिपल्शन फोर्स के, फोर्स को मतलब घटाने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए। मतलब क्या हो रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थर्मल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक थर्मल एनर्जी पर पार्टिकल, वो कितना आता है, वो होता है केटी। ठीक है, केटी आता है। फिर देखो, इसको बराबर होना है किसके, ये वाला 6.9 × 10⁻⁴, 6.9 × 10⁻⁴14 जूल। ठीक है, सो वहाँ से टी का वैल्यू कितना आएगा, 6.9 × 10⁻⁴ बाई ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के 1.38 × 10⁻⁻23। तो वहाँ से टेम्परेचर जो निकल रहा है वो करीब करीब आ रहा है 5 × 10⁻³ केल्विन। ठीक है, तो ये कितना है, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है 10⁻³ के, सॉरी 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 सॉरी, ये 10⁻৯ है, ऑर्डर है 10⁻৯ के। ठीक है, तो 10⁻9 है डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिमेन कॉन्फाइंड इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, इसका कारण क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता, ये बेसिकली हम किससे कर सकते हैं, ये बोर्ड्स का एक प्रूफ भी आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, डेलेक्स मतलब एरर, या फिर एरर मान सकते हो, एरर या फिर यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और लेस देन h/h कट/2। ठीक है, जहाँ पे h कट क्या है, h/4 पाई। ठीक है, सॉरी h/2 पाई। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं डेल एक्स और डेल पी कितना है। देखो, न्यूक्लियस के अंदर है तो वहाँ वहाँ में जो मतलब वहाँ पे न्यूक्लियस के करीब करीब जब इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे जो
अनसर्टिनिटी इन पोजीशन बनेगा वो करीब करीब कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 के, 15 मीटर के। मतलब जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो, डायमीटर है वो 10⁻⁻15 ऑर्डर में आता है। तो वहाँ से हमारा डेल एक्स क्या आ जाएगा, 10⁻⁵15 मीटर। और डेल पी हमको नहीं पता है, और एच का वैल्यू पता है कितना है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो वहाँ से डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं। डेल एक्स इज 6.626 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻15। तो यहाँ से डेल पी का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी, डेल एक्स पता है, डेल पी निकाल रहे हैं हम। डेल पी आ जा रहा है 1.05 इंटू 10⁻⁻19 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब आइंस्टाइन का E इक्वल्स टू डेल डेल पी, सर लाइक, फिर हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल कितना होगा, लाइक E इक्वल्स टू पी सी। ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके हम लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू होगा ऑलमोस्ट 3.15 इंटू 10⁻⁻11 जूल के। फिर ये बराबर हो जाएगा 197 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अब क्या होता है कि ये जो एनर्जी है जो कि है 197 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बहुत ज़्यादा है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है जो कि है करीब करीब 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब कि न्यूक्लियस जितने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना चाहता है, उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसलिए वो क्या होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा है, द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन ईच अदर न्यूक्लियस, नहीं, ये ऑप्शन बी। Uncertain visible implies electrons would possess extremely large kinetic energy, preventing them from being bound. ठीक है, वो बाउंड नहीं रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, 52 में क्या हो रहा है, एक लेंस है जहाँ पे 4 लेयर्स है, हमारे पास 4 डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना है। तो नंबर ऑफ इंच कितना बनेगा। देखो बेसिकली लेंस मेकर जो फॉर्मूला होता है 1/f=, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे R1 R2 क्या हो जाएगा, ये तो लेंस के लिए थ्रू आउट द लेंस सेम है R1 R2। फिर म्यू आर जो है वो डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट हो रहा है। तो हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू आर है। 4 डिफरेंट वैल्यूज के लिए 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एफ आएगा, मतलब 4 फोकल लेंथ निकलेगा। 4 फोकल लेंथ मतलब कितना बनेगा, 4 इमेज बनेगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था ये। 4, ऑप्शन डी। देन ये एक आरसी सर्किट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो डीसी सर्किट है यहाँ पे, जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में रीच करता है तब डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। द सोर्स ऑफ ईएमएस इज वी, ऑल रेजिस्टर्स हैव आइडेंटिकल रेजिस्टर। मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का वोल्टेज पूछा गया अराउंड अक्रॉस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सर्किट है इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। देख, आर है, ये वी है, और ये ऐसा है, कैपेसिटर है, और ये भी वी है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास है 2V, और यहाँ पे है 2R। ठीक है। लेट से कि ये वाला जो जंक्शन है इसमें से फ्लो हो रहा है I1 करंट, और ये वाला जो जंक्शन है इसमें से I2 करंट। तो ये बीच वाले में से कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा I1 प्लस I2 करंट। ठीक है। अब
मैं मान रहा हूँ कि ये पॉइंट ए और बी, वी ए बी, वो डेल वी मान के चलता हूँ, और उसका पोटेंशियल है वी सी माइनस वी। वी सी मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वी सी, और माइनस वी मतलब इसको हम माइनस कर रहे हैं उससे, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर मैं मूव करूँ तो। ठीक है। और हाँ, अ, ये ओके, तो ये मैंने मान लिया स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि कैपेसिटर जो है वो बिहेव करता है एज अ ओपन वायर। ठीक है। तो मैं केसीएल लगाता हूँ यहाँ पे। केसीएल के लिए क्या करता हूँ कि ये ऊपर टॉप वाला जो लूप है, वहाँ टॉप वाला जो ब्रांच है वहाँ पे मैं ऐसा लूप मानता हूँ, बॉटम वाला जो ब्रांच है वहाँ पे मैं ऐसा लूप मानता हूँ। ठीक है। तो टॉप ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा, टॉप ब्रांच के लिए डेल वी, डेल वी प्लस वी माइनस आई वन आर इक्वल्स टू जीरो। तो देखो जो सोल्यूशन है वहाँ पे, सोल्यूशन दिया गया है वहाँ पे शायद वो उल्टा मान सकते हैं इसको, तो ये डिफर करेगा, कर सकता है। ठीक है। मतलब मैंने इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज माना, तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज मान के भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। आई वन कितना हो जाएगा, डेल वी प्लस वी बाई आर। तो अगर मैं इसको उल्टा मानता तो इस केस में यहाँ पे माइनस आता। ठीक है। और फिर बॉटम वाले के लिए कितना बन जाएगा, बॉटम वाले के लिए हो जाएगा डेल वी प्लस टू वी माइनस टू आई टू आर इक्वल्स टू जीरो। तो वहाँ से आई टू आ रहा है डेल वी प्लस टू वी बाई टू आर। ये आ गया और ये आ गया। ठीक है। फिर हमें क्या पता है कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है, करंट थ्रू कैपेसिटर इज जीरो। तो मतलब बीच वाला जो ब्रांच है वहाँ से करंट कितना फ्लो हो जाएगा, जीरो करंट। तो आई वन प्लस आई टू मतलब डेल वी प्लस वी बाई आर प्लस डेल वी प्लस टू वी बाई टू आर इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं कि लाइक टू टाइम्स डेल वी प्लस वी प्लस डेल वी प्लस टू वी इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से डेल वी आ जाएगा माइनस फोर वी बाई थ्री। ठीक है। सो डेल वी कितना था, वी सी माइनस वी इक्वल्स टू माइनस फोर वी बाई थ्री। तो वहाँ से वी सी कितना आ जाएगा, वी सी हो जाएगा वी माइनस फोर वी बाई थ्री विच इज माइनस वी बाई थ्री। ठीक है। वी सी तुम्हारा कितना है, माइनस वी बाई थ्री। अगर तुम ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लूप को डिफरेंट मान के चलोगे तो वी सी का वैल्यू प्लस वी बाई थ्री आएगा। ठीक है। तो हाँ, ये ऑप्शन सी है। देन क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है एक। हाँ, देखो, चार्ज पासिंग थ्रू अ रजिस्टर इज वेरिंग विद टाइम। मतलब यहाँ पे चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ तुमको दिया गया है। तो यहाँ से जो डी क्यू बाई डी टी है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बन जाएगा, ये क्यू है ये टी है, ये स्लोप जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। तो ये स्लोप एक एम, स्लोप जो है वो कितना है, माइनस वन है। डी क्यू बाई डी टी माइनस वन बन जाएगा। डी क्यू बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं आई। सो आई इज कांस्टेंट। ठीक है। आई मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हीट कितना है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब देखो आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी है, तो एच इज प्रोपोर्शनल टी होगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। कौन सा है, प्रोपोर्शनल टू टी, ये वाला, दिस वन। ठीक है। ऐसा। देन
एक यूनिफॉर्म रॉड है, ए बी है। ओके, एक ए बी है, इसको यहाँ पे कील ठोका गया है, ठीक है। फिर मास है एम, लेंथ है एल, सी पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। फिर यहाँ पे माइनस लैम्डा डेंसिटी है, यहाँ पे प्लस लैम्डा डेंसिटी है। और फिर बोला गया है कि ये जो शीट है, चार्ज शीट है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेरे पास इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइन। फिर बोला गया ये ए डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस है। नाउ द रॉड इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल। अच्छा, रॉड को रोटेट कर दिया। देन फाइंड द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओके, बहुत बढ़िया। तो डायग्राम कैसा है, कुछ ऐसा है मेरे पास कि ये इनिशियली मेरे पास था चार्ज शीट, ठीक है। वहाँ से कुछ दूरी पर ये मेरा ऐसे कील ठोका गया, वो है मेरे पास रॉड। तो लेट से कि इसका जो सेंटर है, यहाँ से एक एक्स डिस्टेंस की दूरी पर मैंने एक एलिमेंट उठा लिया है, डी क्यू, ठीक है। तो उस डी क्यू मैंने उठा लिया है, और फिर इसको मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, थीटा। तो वो बाद में कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। ओके। तो ये मेरा था डी एक्स, और ये मेरा था एक्स डिस्टेंस, और ये इनिशियल से एंगल बनाने कितनी, थीटा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक्स, वेट, जस्ट सेकेंड। ओके, तो ये एक्स है। हाँ, तो ये एक्स कॉस थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स साइन थीटा। हाँ, परफेक्ट। तो अभी टॉर्क के लिए क्या बन जाएगा, लाइक पहले तो हम देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर। मतलब कि ये जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, डीएफ वाला फोर्स। डीएफ का वैल्यू कितना है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएफ इक्वल्स टू चार्ज कितना है, लैम्डा डीएक्स। लैम्डा डीएक्स क्यों है, क्योंकि इसका मतलब आ, उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जहाँ पे ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन है। तो फिर हम टॉर्क कितना लिख सकते हैं यहाँ से, फोर्स मेरा आ गया, तो टॉर्क कितना बन जाएगा, टाओ विल बी इक्वल्स टू ई लैम्डा डी एक्स जो है फोर्स, टाइम्स एक्स साइन थीटा। आर क्रॉस एफ है टॉर्क, इसलिए एक साइन थीटा हो जाएगा। फिर डीटा, ये मेरा डीटा हो गया। फिर डीटा इक्वल्स टू ई लैम्डा एक्स साइन थीटा डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा एलिमेंटरी पार्टिकल के लिए टॉर्क। तो टोटल टॉर्क कितना बनेगा, देखो, ये मेरे पास था रॉड, एक एलिमेंट के लिए टॉर्क है डी टाउ। तो टोटल के लिए कितना बनेगा, इस वाले के लिए जो टॉर्क बनेगा और इस वाले के लिए जो टॉर्क बनेगा, मतलब एक हाफ पोर्शन के लिए जितना टॉर्क बन रहा है, प्लस एक हाफ के लिए जितना बन रहा है, मतलब 2 टाइम्स टाउ। तो टोटल टॉर्क जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा वो, टाउ विल बी -2 इंटीग्रेशन ई लैम्डा एक्स साइन थीटा टी एक्स फ्रॉम 0 to L/2, ठीक है। फिर ओके, एक चीज मैंने थोड़ा सा मिस किया है, यहाँ पे थीटा हो गया कि एक माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, फाइन, क्योंकि लैम्डा माइनस है ना, इसलिए। चलो, देन टॉर्क जो बनेगा वो आ जाएगा -E लैम्डा साइन थीटा बाई 4 × L², ठीक है। तो अभी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाता है कि साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा, ये पकड़ के चलते हैं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा।
और ई का वैल्यू है कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम पुट करते हैं। तो वहाँ से आ रहा है टॉर्क जो है वो आ रहा है माइनस सिग्मा लेमडा थीटा एल स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो वहाँ से आई कितना आ रहा है मेरे पास, m l² बाई 12, ये हो गया मेरा आई। ये रॉड के लिए ऐसे अगर तुम घुमा दोगे रॉड को तो उसके लिए आई बन जाएगा। और टॉर्क भी मुझको पता है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, वहाँ से माइनस सिग्मा लेमडा थीटा एल स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू m l² बाई 12। अल्फा का वैल्यू कितना है, d² थीटा बाई dt²। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8, 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा d²थीटा बाई dt² प्लस 3/2 m एप्सिलॉन नॉट सिग्मा लेमडा थीटा इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर मेरे पास बन रहा है वो कितना हो रहा है, ये वाला 3 सिग्मा लेमडा बाई 2 m एप्सिलॉन नॉट। टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, जो कि है √ऑफ 3 लैम्डा सिग्मा इंटू 2 m एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। देखो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लाइक आईआईटी के मेन क्वेश्चन में अगर ये आए तो इसको लास्ट में करेंगे हम फुल कैलकुलेटर को यूज़ करके, या फिर अगर टाइम नहीं बचे तो इसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर होने का चांसेस ज़्यादा है और हमको माइनस नहीं खाना है। तो देखो पहले तो ये टाइम पीरियड का इक्वेशन दिया गया है, और क्या क्या बोला गया है कि r = 50 ±1 मिलीमीटर और स्मॉल r = 8 ±1 मिलीमीटर। ठीक है, तो वहाँ से परसेंटेज एरर इन स्मॉल आर तो निकल जाएगा कैसे, ये del r/r इंटू 100। del r कितना है, ये 1 है, r कितना है, 8 है, इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये बराबर हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 12.5%, 12.5% के बराबर हो रहा है। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो टेम्पर सॉरी टाइम पीरियड जो दिया गया है हमको 5 वैल्यू दिया गया है, ये और ये। तो इनका पहले हम मीन निकालते हैं। टी मीन कितना बनेगा, 0.48 प्लस 0.51 प्लस 0.50 प्लस 0.47 प्लस 0.52 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से टी मीन कितना आ जाएगा, 0.496 सेकेंड। ठीक है, इसको हम लाइक सिग्निफिकेंट डिजिट हमको कितना बोला गया है इसका, 0.01 सेकेंड है। तो इसको हम मतलब जब हम साइंटिफिकली अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.50 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम डेल टी का मीन निकालते हैं कैसे, पहले तो मीन एब्सोल्यूट मतलब डेल टी जो है वो निकाल लेते हैं। 0.48 माइनस 0.50 इक्वल्स टू 0.02, 0.51, मतलब ये एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सभी केस के लिए।
0.52 माइनस 0.50 इक्वल्स टू 0.02। फिर यहाँ से डेल टी का वैल्यू आ गया, तो डेल टी मीन कितना आ जाएगा, डेल टी इन सभी वैल्यू का मीन वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.02 प्लस 0.01 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वैल्यू कितना है 0.02 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है 0.016 सेकेंड के बराबर। तो वहाँ से हम इसको 0.01 के ये 01 तक अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 0.02 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, फाइन। देन परसेंटेज एरर इन टी कितना बनेगा, परसेंटेज एरर इन टाइम डेल टी बाई टी इंटू 100। डेल टी का वैल्यू कितना है 0.02 बाई टी कितना है 0.50 इंटू 100, ये आ रहा है 4% पे। ठीक है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सी रॉन्ग है। बी करेक्ट है, सी रॉन्ग है। डी को चेक करते हैं, परसेंटेज एरर इन जी। राइट, जी का इक्वेशन क्या है, जी इक्वल्स टू 16 पाई स्क्वायर आर माइनस स्मॉल आर बाई 7 टी स्क्वायर। तो यहाँ से डेल जी बाई जी, डेल जी बाई जी इंटू 100 कितना आ जाएगा, हो जाएगा डेल ऑफ आर माइनस आर बाई आर माइनस आर इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल टी बाई टी इंटू 100, है ना। तो यहाँ से डेल टी बाई टी इंटू 100 इक्वल्स टू 0.0168 बाई 0.496। मतलब पहले हमको इस हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया था, अभी बिना अप्रोक्सीमेशन के लिख रहे हैं तो 3.38% आ जाएगा। तो वहाँ से डेल ऑफ आर माइनस स्मॉल आर बाई आर माइनस स्मॉल आर इंटू 100 हो रहा है कितना, 4.76%। तो डेल जी बाई जी इंटू 100 इज 4.76% प्लस इसके लिए कितना है 2 इंटू 3.38%। तो ये अप्रोक्सीमेट होता है 12%। 12%। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे क्या हो रहा है, टू सर्कुलर कॉइल्स है, एक पी कॉइल है, क्यू कॉइल है, जहाँ पे एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और दोनों का नंबर ऑफ लूप्स भी सेम है, लेकिन दोनों का रेडियस डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में है। तो ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो पूछा गया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो पूछा गया है। तो देखो, पहला तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सो नाउ हमको क्या पता है, एक्स पी इक्वल्स टू d/2, एक्स क्यू इक्वल्स टू टी। फॉर कॉइल पी, पी के लिए क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2। ठीक है, फिर फॉर क्यू, क्यू के लिए एन आई 2 r का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स 2 r का होल स्क्वायर 4 r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो अभी देखो, ये जो 4 r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 है, ठीक है,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अगर बाहर ले आऊँ तो 8 r² प्लस d² by 4 होल टू द पावर 3/2. So BQ will be not ni 4 r² by 8 into 2 16. 4 और 6 सेकेंड 4 और 16 यहाँ पे कट जाएंगे, राइट? हाँ, तो लाइक हाँ, तो ये बन जाएगा 16 ऊपर 4 है, r² प्लस d²by 4 3/2 इक्वल्स टू म्यू नॉट n I r² by 4 r² प्लस d²by 4 होल टू द पावर 3/2. नाउ PP/BQ क्या हो जाएगा? BP का वैल्यू कितना था? ये और VQ का वैल्यू कितना है? ये तो ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर. नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोला है? A solid sphere and a solid disk having the same mass, radius, साइमल्टेनियस रिलीज करके दिया गया है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से. तो बोल रहा है कौन सा पहले नीचे पहुंचेगा. ये एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है. तो लाइक सिनेरियो ऐसा है, येलो वाला डिस्क है, ब्लू वाला मेरा स्फीयर है, और जनरली क्या होएगा, हम देखेंगे कि स्फीयर पहले नीचे पहुंचेगा. कैसे पहुंचेगा देखते हैं. ये जो सेटअप है हमारे पास, लेट्स से दिस इज द डिस्क और स्फीयर जो भी है बॉडी है, उस पे नीचे की तरफ mg है, इस तरफ उसका एक्सीलरेशन है, और पीछे की तरफ उसका फ्रिक्शन है. तो उसके ऊपर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो कैसा होगा? जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए. टॉर्क का इक्वेशन क्या बन जाएगा? टॉर्क के लिए देखो, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा हमको पता है. नाउ ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो रेडियस है आर, फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा. ये फ्रिक्शन ही है जो इसको टॉर्क दे रहा है, तो विच इज फ्रिक्शन टाइम्स आर इक्वल्स टू, सर फ्रिक्शन का वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से. फ्रिक्शन इक्वल्स टू आई अल्फा बाई आर. ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू आई अल्फा बाई आर. ओके, तो फिर यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा है a/r, तो फ्रिक्शन विल बी आई a/r². ओके, नाउ रिटर्न करते हैं न्यूटन्स लॉ वाला इक्वेशन में, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन के जगह पे IA/r² इक्वल्स टू ma. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इक्वल्स टू a टाइम्स m प्लस I/r². सो यहाँ से m कॉमन ले लूँ मैं, तो एक्सलेशन बन जाएगा g साइन थीटा बाई, सो mg साइन थीटा बाई m प्लस I/r². यहाँ से आ जाएगा g साइन थीटा बाई 1 प्लस I/r².
एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो रहा है मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू। नाउ इसके लिए कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, और आई फॉर स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर। सो क्लियरली आई स्फीयर जो है वो लेस देन आई डिस्क है। तो इससे देखो, ये इस फॉर्मूला में अगर आई घटेगा तो ये टोटल जो टर्म है ये वाला आई बाई जी आर स्क्वायर, वो टर्म क्या होगा, आई घट रहा है तो आई बाई जी आर स्क्वायर टर्म भी घट रहा है। तो ये 1 + i/g r² ये टोटल, सॉरी i/m r², ये 1 + i/m r² ये टोटल टर्म घट रहा है। तो ये डिनोमिनेटर घटेगा तो ए का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो स्फीयर के लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन फॉर स्फीयर ग्रेटर देन एक्सेलरेशन फॉर डिस्क। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो स्फीयर है वो पहले नीचे आ रहा है, रीचेस बॉटम फर्स्ट बिकॉज इट हैज स्मॉलर ओशन इनर्शिया। फाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोस, देखो पहले ही आइडियल गैस मतलब पीवी इक्वल्स टू एन, एन इक्वल्स टू 1 मोल दिया गया है, 1 मोल, तो पीवी इक्वल्स टू आर टी। फिर नया रिलेशन है ऐसा, और ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। बोल रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो पहुंचेगा वो कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ये जो ये टेम्परेचर है ये कुछ ऐसा आने वाला है, x4⁻1/3 a बाई y r b⁻1/3। ठीक है, एक सेकेंड मुझको चेक करने दो इस वाले को। हाँ, हाँ, कुछ ऐसा आना चाहिए था इसको। ठीक है, सो नाउ इसको सॉल्व करते हैं ये ऐसे में करके। तो पहले तो बनेगा p इक्वल्स टू a माइनस बी वी क्यू, और p इक्वल्स टू पी वी इक्वल्स टू आर टी से p इक्वल्स टू आर टी बाई वी, p इक्वल्स टू आर टी बाई वी है, राइट। p इक्वल्स टू आर टी बाई वी, तो वहाँ से नाउ t इज ए वी माइनस बी वी क्यूब बाई आर। ठीक है, ये एक वी वी आई पॉइंट बन गया हमारे क्वेश्चन का। ये नेक्स्ट उसको कंपेयर करना है हमको। तो पहले तो बोल रहा है कि टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए डी टी बाई डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो होना है। सो विच मीन्स ए माइनस 3 बी, सॉरी 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 एक सेकेंड, ये बी v⁴ होगा ना, 4 b⁴ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वहाँ से v आता है a/b होल टू द पावर 1/3। ठीक है, a/4b होल टू द पावर 1/3। नाउ डी स्क्वायर बी बाई डी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी डी स्क्वायर, हाँ, डी स्क्वायर वी बाई, वेट, हाँ, डी स्क्वायर टी बाई डी स्क्वायर वी, डी स्क्वायर टी बाई डी वी स्क्वायर। इसको हम करते हैं तो वो आता है -12 bv² बाई आर, इज लेस देन जीरो। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर का मैक्सिमम हमने रीच कर दिया है। नेक्स्ट, तो v ये है तो टी मैक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए
माइनस बी वी क्यूब बाई आर होल टाइम्स वी, राइट। सो यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, ए माइनस बी वी क्यूब। वी क्यूब क्या हो जाएगा, बी ए बाई टू बी, फोर बी बाई आर टाइम्स वी, जिस वी वी कैंसिल, थ्री बाई फोर आर इंटू ए। वी का वैल्यू कितना है, ए बाई फोर बी टू द पावर वन बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है थ्री बाई फोर टाइम्स ए टू द पावर वन बाई थ्री इंटू ए बाई फोर आर, ये फॉर्म नहीं है, आर बी टू द पावर वन बाई थ्री। तो देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, फोर टू द पावर वन बाई थ्री होता, तो देखो बाई फोर टाइम्स फोर वन, हाँ यहाँ पे फोर है एक, यहाँ पे फोर टू द पावर वन बाई थ्री रहेगा एक, ठीक है। ऐसा एक फोर टू द पावर वन बाई थ्री भी बचेगा यहाँ पे। तो टी मैक्स क्या आ रहा है, टी मैक्स हो रहा है थ्री बाई फोर इंटू ए टू द पावर वन बाई थ्री इंटू ए बाई फोर टू द पावर वन बाई थ्री इंटू आर इंटू बी टू द पावर वन बाई थ्री, ठीक है। तो हाँ, कुछ ऐसा आ रहा है हमारा आंसर। तो इसको हम क्वेश्चन से कंपेयर करें, एक्स ए बाई वाई, एक्स ए बाई वाई आर बी टू द पावर वन बाई थ्री। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर मैंने करेक्शन किया था, ये ऐसा नहीं, देखो कुछ ऐसा होना चाहिए, लाइक उसका आना चाहिए, ये जो टी मैक्स का वैल्यू है, ये कुछ ऐसा आना चाहिए, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई इंटू, नीचे है आर बी टू द पावर वन बाई थ्री, ठीक है, बी टू द पावर वन बाई थ्री, फोर टू द पावर वन बाई थ्री, और ऊपर ए वन बाई थ्री, ए है, और यहाँ पे ए टू द पावर वन बाई थ्री, नीचे फोर टू द पावर वन बाई थ्री। कुछ ऐसा अगर आता, तो हम वहाँ से लिखते एक्स इक्वल्स टू थ्री है, वाई इक्वल्स टू फोर है, तो एक्स प्लस वाई बन जाते सेवन, ठीक है। तो ये आंसर है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सेवन, ठीक है। तो ये करेक्शन है, इसको तुम ऐसे ठीक कर लो, ये वाला एक्चुअली ये होना चाहिए, ठीक है। देन 60, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, ये थोड़ा रिगरस है, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्या है कि ये एक डिस्क है, जिसको हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है पी पॉइंट है। तो पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे, लेट इसका जो सेंटर है सी, सेंटर को हम ओरिजिन मानेंगे, ठीक है, लाइक दिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये जो है ये जेड एक्सिस, ठीक है। हाँ, देन हम क्या करते हैं, आर वेक्टर पी सी, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सी। पी और सी क्या है, पी मतलब इस पॉइंट का, विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा आई कैप माइनस आर कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर क्या है,
अल्फा इंटू आर है आई के डायरेक्शन में, सीधे की तरफ। और फिर जो रेडियल एक्सेलरेशन है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। और जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कितना बन जाएगा, ए आर इस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो उसके बाद जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना है, ए टी किसके बराबर है, माइनस अल्फा के कैप, राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल लगाओगे तो ऐसा निकलेगा, क्रॉस माइनस आर साइन थीटा आई कैप माइनस आर कॉस थीटा जे कैप। ये क्यों है, मतलब कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो पहले तो यहाँ पे तुम ये राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ये ऐसा मुड़ रहा है तो एक माइनस के मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस अल्फा के। और फिर इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस आर अल्फा कॉस थीटा आई कैप प्लस अल्फा आर साइन थीटा जे कैप। अभी हमको क्या बोला गया है, एक्सीलरेशन जीरो होना है, लाइक फॉर एक्सीलरेशन ऑफ पी, जो कि सभी एक्सीलरेशन का सम है, सेंट्रीपेटल प्लस रेडियल प्लस टेंजेंशियल का सम, ये ज़ीरो आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, ए एक्स ज़ीरो आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ ए वाई भी ज़ीरो आ जाएगा। मतलब सभी का एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो और सभी का वाई कंपोनेंट भी, कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो। तो एक्स कंपोनेंट का सम करते हैं हम, एक्स कंपोनेंट का सम वो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू अल्फा, सभी का एक्स कंपोनेंट हम लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा माइनस अल्फा आर कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आता है अल्फा आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज हाईलाइटेड। और इसके बाद एक्सीलरेशन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस अल्फा आर साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। ए एक्स भी देख लिया और ए वाई भी देख लिया हमने। नाउ अल्फा आर साइन थीटा, ये वाला अल्फा आर साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो यहाँ से आ रहा है टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से टेन थीटा नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाई करता है कि हमारा जो थीटा है वो किस किस के बीच में है, 90 डिग्री से लेकर 180 तक है। और 180 270 से लेकर 360 तक है। क्योंकि देखो टेन टेन का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव क्या है, ऑल साइन टेन कॉस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही टेन का वैल्यू नेगेटिव आता है। ठीक है, अब कुछ और स्पेसिफिकेशंस देखते हैं और डिडक्ट करते हैं इसको, लाइक अल्फा आर, ये वाला लेके चलते हैं हम, अल्फा आर वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। अब देखो ये जो वन माइनस कॉस थीटा वाला टर्म है, ये तो स्मॉल एंगल थीटा है ना, तो इसके लिए वन माइनस कॉस थीटा जो है वो तो पॉजिटिव आने वाला है। तो इसका मतलब साइन थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा, साइन थीटा
विल बी लेस देन जीरो, राइट, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर भी पॉजिटिव है, आर 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 तो कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा भी पॉजिटिव है। और ये जो वन माइनस कॉस थीटा टर्म है वो एक्चुअली क्या है, वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब ये जो टर्म है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, तो साइन थीटा को नेगेटिव आना है। साइन थीटा नेगेटिव कब कब होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 180 से लेकर 270 तक, और 270 से 360। तो सभी दोनों रिजल्ट को अगर मिलाया जाए तो ये कॉमन आ रहा है 270 से 360, तो थीटा का जो रेंज है वो होगा 270 से 360। सो ये बन गया ऑप्शन डी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।